बीजेपी के सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की है और इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बीजेपी सांसद सुभाष बराला जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। संसद का 3 दिन का विशेष सत्र है। महिला आरक्षण बिल की बात की जाए या फिर जो है डिलिमिटेशन की बात की जाए, ऐसे तमाम मसलों को लेकर जो है इस सत्र में विशेष तौर पर निगाहें बनी हुई रहेंगी। सर, जो महिला आरक्षण संशोधन बिल है सर, इससे अगर बात की जाए, शुरुआत की जाए, सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि विपक्ष को सहयोग देना चाहिए। सर, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो दिन है, जैसे 2023 का वो दिन जब सभी दलों ने मिलकर के भारतीय संसदीय परंपरा के लिए एक बड़ा दिन और बड़ा दिल उस दिन दिखाया था, जिसके कारण से वो दिन बहुत बड़ा पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है। उसी प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर मैं समझता हूं इस बार फिर सब दल मिल करके एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और दुनिया के लिए एक नजीर पेश करने का काम करेंगे कि भारतीय लोकतंत्र, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हम सनातन के समय से ही देखते आए हैं कि यहाँ आदि आबादी यानी मातृशक्ति, नारी शक्ति का पूरा मान सम्मान होता है। उस परंपरा का निर्वहन हमारी वर्तमान की पीढ़ी, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब भारतीय दल मिलकर के कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज का दिन पूरे दुनिया के लिए बड़ा एक ऐतिहासिक होगा। भारतीय लोकतंत्र के लिए तो है ही, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन होगा और सब दल मिलकर के मैं समझता हूं सर्वसम्मति से, चाहे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो मूर्त रूप देना है, किस किस प्रकार से लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, चाहे वो प्रदेश हैं विधानसभा जिसमें है या फिर संघ शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली है, कुछ अन्य प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर का मसला है, ऐसे सब मसलों के ऊपर सर्वसम्मति बनेगी और सब जगह नारी शक्ति को जो आरक्षण मिलने का मार्ग आज से प्रशस्त हो जाएगा। अभी किस प्रकार से उनको आरक्षण मिलेगा? सर, नारी शक्ति वंदन आरक्षण बिल की बात की जाए, इसको लेकर टाइमिंग को लेकर विपक्ष कुछ सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि चुनाव से पहले जो है इस तरीके से सरकार जल्दबाजी क्यों कर रही है, जब जो है पास कराया गया था तभी क्यों नहीं जो है बिल जो है लागू कर दिया गया। तो इसको टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। देखिए, मुझे नहीं लगता टाइमिंग के ऊपर कोई सवाल उठाना चाहिए। इससे पहले बहुत सारी ऐसी तैयारियां करनी होती हैं सरकार को, चुनाव आयोग को, जिसके चलते पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया वही होती है जहां कोई विषय, इतना बड़ा विषय आता है, उसको मंथन के लिए भी पर्याप्त समय मिले। देखिए, 23 में सब दलों ने सर्वसम्मति से भाई नारी शक्ति को ये आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, उस पर सहमति जताई। अब इतने दिन बाद उसमें बहुत सारा मंथन हुआ है, सामाजिक संगठनों ने भी किया है, व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे विद्वानजनों ने किया है और सरकार के अंदर जिन लोगों की जिम्मेवारी है उन लोगों ने किया है और जो इस व्यवस्था के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं उन्होंने भी किया। तो पर्याप्त समय मिला है, मैं समझता हूं इस मंथन के बाद, और ये उपयुक्त समय है। क्योंकि अगर हम बैक ऑर्डर की बात करते हैं 2029 के चुनाव से पहले, इसको सारे को मूर्त रूप देना चाहती है सरकार, क्योंकि डिलिमिटेशन भी आएगा और कैसे कैसे उसमें फिर इनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, सारी बातें उसमें बहुत अच्छे प्रकार से और समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं बड़ा उपयुक्त समय है, उचित समय है। डिलिमिटेशन को लेकर से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी कह रही है कि वो सरकार के साथ में है, लेकिन डिलिमिटेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जो विरोध की स्थिति है उसमें देखने को तमाम पार्टीज मिलती हुई नजर आ रही है। कैसे आप देख रहे हैं? कह रहे हैं कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत में जो विरोधाभास की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर जैसे आपने कहा सर्वसम्मति पहले भी हुई थी और ये क्योंकि पहली बार आया था और सर्वसम्मति बड़ी जरूरी थी, लेकिन डिलिमिटेशन आयोग पर सर्वसम्मति बनने में कहीं कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि डिलिमिटेशन आयोग तो पहले भी अपना काम करता रहा है।
पहले भी अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें, बहुत पुरानी बात ना करें, तो 2009 के चुनाव अगर हरियाणा प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें, उस समय नए डिलिमिटेशन के आधार पे हुए थे। देश का संसदीय चुनाव भी डिलिमिटेशन के आधार पे हुआ था। तो मुझे लगता है कि पुराने समय में भी डिलिमिटेशन होता रहा है, उसके आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर, क्योंकि हमारे लोकतंत्र ने अपने अनुभव से बहुत सीखा है। जहां हमारी पुरानी परंपराओं से सीखा है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था, चाहे वो भारतीय लोकतंत्र की 1947 के बाद शुरू हुई, या हमने अन्य देशों से बहुत कुछ सीखा भी है, उनको सिखाया भी है। इसलिए बहुत सारी चीजें सब लोगों के ध्यान में है। इसे डिलिमिटेशन जो आयोग के ऊपर जो बात आएगी, इसके गठन की बात आएगी, इसमें भी मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। विपक्ष की जरूरत आपको लोगों को सदन के अंदर पड़ सकती है सर। इसके साथ साथ कांग्रेस ये कह रही है कि जो महिला आरक्षण जो बिल था, या फिर कहें कि जो सोच थी, वो कांग्रेस की ही थी। 2010 के एग्जाम्पल भी देते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार के समय राज्यसभा में जो है उसको पास भी करा लिया गया था। देखिए, मैं तो एक बात और कह रहा हूं ना, ये अब की नहीं है, ये सोच हमारी सनातन की है। और सनातन में इस सोच को हमारे संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से कहा भी है, सर्वा स्वरा स्वरूपा च, सर्वा शक्तिमयी च, सर्वा मंगलाकारिणी च, नमोस्तु ते महामाये। तो इस प्रकार से नारी शक्ति का जो गुणगान है वो आज से नहीं, और उसकी जो महत्ता है वो आज से नहीं, हमारे वेदों में भी उसका वर्णन है। इसलिए कब किसने क्या किया, बड़ी अच्छी बात है, जिसने इस दिशा के अंदर कदम उठाए उन सब का स्वागत होना चाहिए, लेकिन ये परंपरा बहुत पुरानी है, सनातन की परंपरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में सुभाष बराला जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।